आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कई सारे वीडियोज आप लोग ने पहले से यूट्यूब पर देख रखे होंगे, जिसमें बताया गया होगा कि किस तरह से हम इसका कम दिनों में तैयारी करें आरआरबी एनटीपीसी का, और कितना इसका वास्ट सिलेबस है, इसका सिलेबस को हम कम दिन में कैसे कवर करें। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे संस्थान में या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बहुत जगह आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे एनटीपीसी से संबंधित, इसका एग्जाम भी करीब है, तो उसी से संबंधित ये वीडियो रहने वाला है आज का, और काफी बेहतरीन वीडियो रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे टू दी पॉइंट हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में, आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, कि किस तरह से आज से आपको अपनी तैयारी को बदलना है और आपको तैयार होना है इस एग्जाम के लिए, और बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है आपको इस एग्जाम में। तो चलिए तैयार हो जाइए। और आप लोग के लिए वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोग की तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी रणनीति को चेंज करिए और इस तरह से पढ़ के देखिए, आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपका रिजल्ट भी जरूर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टू दी पॉइंट, मतलब बहुत सारे बातें आप लोग पहले से जानते होंगे, तो इसीलिए टू दी पॉइंट बात करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो पर्सनली है उसमें जरूरी है एग्जाम में, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस एग्जाम में जो है जीए, मैथ और रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, जो कि सिलेबस कहा जाता है। तो सिलेबस आप लोग ने पहले से देख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस में, और बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो सिर्फ हम रणनीति पे बात करेंगे। अगर आज से आपका रणनीति ये होगा, अगर जो हम बताते हैं इसमें अगर आप वो करते हैं, तो गारंटी है कि आपका जो है स्कोर बढ़ने लगेगा और आपको मजा आने लगेगा तैयारी करने में, और 20-25 दिन बाद आप खुद को आंकिएगा कि हमारी तैयारी बेहतर हो चुकी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए इसमें किस तरह से परिवर्तन आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें जीए मतलब कि आर्ट्स से भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस और करेंट, 3 तरह के क्वेश्चन, इसमें 40 नंबर होगा, आप लोग जानते होंगे। मैथ में 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग में 30 नंबर, टोटल मिला के आप लोग को हम यहाँ दे दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और टाइमिंग आपको 90 मिनट मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ना कि बोर्ड में हम उसको कोना में लिखे हुए हैं टाइमिंग को और क्वेश्चन को, उसी तरह से एग्जाम हॉल में आपके दिमाग के कोना में वो जरूर रहना चाहिए, कि इसी के कारण बहुत से ऐसे लड़कों का रिजल्ट गड़बड़ा जाता है टाइमिंग नहीं मैच करने के कारण। तो उसको उसी तरह से आप लोग फिक्स रखिएगा कि 100 क्वेश्चन को हमको 90 मिनट में बनाना है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा उसको। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग आर्ट्स पे, साइंस पे, करंट पे। देखिए आज का जो हमारा वीडियो होगा किस पर आधारित होगा, तो आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे 2 ऐसे छात्र के बारे में जिसका या तो जीए कमजोर है या उसका मैथ कमजोर है। तो 2 ऐसे छात्र को हम रखेंगे, तो आप में चुन लिया, क्योंकि देखिए ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाता है इसलिए क्योंकि उसमें सभी छात्र को लपेट दिया जाता है और किसी एक रूल से, किसी एक फार्मूला से सभी मैथ को नहीं बनाया जा सकता है। तो इसीलिए किसी एक रणनीति से सभी छात्र को फायदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे 2 छात्र के बारे में। तो पहला जो छात्र होगा वो वैसा होगा जिसका जीए पोर्शन कमजोर होगा। तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि आपका आर्ट्स कमजोर है, साइंस कमजोर है, करंट कमजोर है, तो क्या करें हम। ऐसे ही बहुत छात्र आप लोगों में से जितने भी देख रहे होंगे, तो बहुत छात्र ऐसे होंगे। फिर दूसरा छात्र के बारे में हम बात करेंगे ऐसा जिसका हो सकता है मैथ कमजोर होगा, ये जीके वाला पोर्शन मजबूत होगा, मतलब जीके उसका अच्छा होगा, मैथ कमजोर होगा। तो वो क्या करें, कितने कम दिनों में उसका मैथ का तैयारी कर लें। और रीजनिंग को हम लोग कॉमन रखे हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉमन रखे हैं क्योंकि आप लोग के लिए भी एक कॉमन होता है। किसी से भी अगर आप पूछिए जाके कि रीजनिंग बन जाएगा, तो हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग तो आसान होता है, कोई भी बना देगा। अगर उससे नहीं भी बनता है रीजनिंग, उसको हार्ड भी लगता है, तो वो दिखावा के लिए भी किसी को बोल देता है कि हाँ रीजनिंग तो ईजी होता है, वो बना लेंगे, कवर हो जाएगा। नहीं कवर होगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं इसको तो ये कवर नहीं होगा। और इसलिए इसको आप लोग को करना जरूरी है। या आपका मैथ कमजोर है या जीके कमजोर है या दोनों गोल है, फिर भी आपको रीजनिंग करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार किसी एग्जाम को दे रहे हैं या पहली बार अपेयरिंग है आपका, तब भी आपको जो है रीजनिंग को कंप्लीट करके ही जाना है। ये गांठ बांध लीजिए और अभी से ध्यान में रख लीजिए इसको कि रीजनिंग 30 नंबर में अगर आपके 25 प्लस नहीं आते हैं, 25 प्लस नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को पीछे खींच रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग को आपसे अभी से, आज से मेहनत करना है रीजनिंग पे। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सबके लिए इजी होता है। अगर आपको इजी लग रहा है तो आपको क्या लगता है कोई और के लिए इजी नहीं होगा। तो अगर आपके इसमें कम नंबर आ रहे हैं, मतलब 20 नंबर आ रहे हैं, 18 नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर आ रहे हैं, तो आपका वहां पे तैयारी रुक रहा है
आपको आज से इस पे बात करना, तो इसको हम कॉमन रखें, ठीक है। हम मेन रूप से बात करेंगे यहाँ पे, ये दोनों पे। और ऐसे भी देखा जाता है जिसका मैथ मजबूत होता है उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, पहले छात्र के बारे में जिसका कि जीए पोर्शन मतलब जनरल अवेयरनेस का पोर्शन मतलब आर्ट्स साइंस एंड करंट कमजोर है, वो नहीं पढ़ता उतने मन से, हल्का फुल्का पढ़ता है, समझता नहीं, लेकिन उसका मैथ ठीक है, मैथ बना लेता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि आपको 3 सब्जेक्ट सामने मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स साइंस और करेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को ध्यान क्या देना है कि करेंट पे फोकस करना। अगर आप लोग की तैयारी जीए में कमजोर है तो आप लोग को सबसे पहले करंट पे ध्यान देना है, मतलब कि करंट अफेयर्स को पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको अगर जीके समझ में नहीं भी आता है तो करंट ऐसा टॉपिक होता है कि उसको तो समझना किसी के लिए दिक्कत नहीं है। आज पढ़ेंगे तो आज समझेंगे, आज हमको सब कुछ याद हो जाएगा, करंट है कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स को आप लोग को पढ़ना है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप लोग के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करंट से आएंगे, ठीक है। फिर साइंस का बात कर ले तो यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, फिर इससे ही बात करें तो इसमें भी 10-12 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे, ठीक है। किसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी में। तो ये 4 को हम लोग ने आर्ट्स में रखा, ठीक है, आर्ट्स में रखा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को हमने साइंस में रखा और बीबी तो उसमें रहता ही एक्स्ट्रा है, और करेंट अफेयर्स को हमने भी रखा। तो तीनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका अभी जीके कमजोर हो क्या करना है, करंट अफेयर्स को आप लोग को आज से ही करते रहना है। और इतना बेहतरीन करना है करंट अफेयर्स को कि अगर 12 प्रश्न आए तो उसमें कम से कम 9 से 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर आपका मैथ कमजोर है तब हम इसको बता रहे हैं आपको, ये जीए कमजोर है तब आपको बता रहे हैं कि ये आपको करना है, ठीक है। मैथ का तो आप संभाल नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको वो करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब आपका करंट हो गया तो उसके बाद क्या करना है, साइंस पे फोकस करना है। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को हुमायूं, बाबर, अकबर याद नहीं करना है, आर्ट्स का पोर्शन थोड़ा कम ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको करना क्या है कि साइंस और करंट पे ज्यादा फोकस करना है, ये दोनों पे आज से। अगर आपका मैथ ठीक है, जीए कमजोर है, तब आज से आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना है इन दोनों पे, और काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना। कहाँ से करना है करंट, इसका बुक का जो बात कर लें, बुक का हम बता देंगे एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर बुक के बारे में हम बताने लगेंगे तो बुक का एक स्पेशल हम वीडियो ला देंगे इस पर कि कौन कौन सा बुक से हम किसको तैयार करें, उसका मस्त वीडियो, एकदम बहुत ही अच्छा वीडियो ला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो करंट को आप साइंस को कर लिया, और आर्ट्स को भी आप लोग साथ में लेकर चलिएगा। लुसेंट का जो बुक आता है उससे आप आर्ट्स को पढ़ लीजिएगा, या मेरे भी चैनल पर जो है पॉलिटी और ये हिस्ट्री से संबंधित वीडियो डाले गए हैं, तो उन सभी वीडियोज को आप देखिएगा तो फिर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। वहाँ पे उतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जीके में। तो आप लोग को यहाँ से करंट और साइंस एकदम करके जाना है, साइंस को करके जाना है, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। साइंस को जो है घटना चक्र से आप लोग कर लीजिएगा, ये नॉर्मल आपको बता दे रहे हैं। जब हम बुक का वीडियो लाएंगे तो उसमें और डिटेल से हम बताएंगे कहाँ कहाँ से पढ़ना है ना। तो यहाँ पे घटना चक्र से साइंस पढ़ लीजिएगा, और करंट का कोई भी बुक आता है, स्पीडी का आता है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है, तो बहुत सारे ऐसे बुक है। और ये ऑफलाइन ये यूट्यूब पर भी तो बहुत सारे ऐसे टीचर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, जो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि आर्ट्स पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो है कहाँ से कवर करेंगे आप, तो लुसेंट का जो बुक आता है उसे नॉर्मल पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से पढ़ते रहिएगा। और ये अगर नहीं भी होता है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे करंट एकदम होना है, क्योंकि करंट किसी का नहीं है। करंट अगर आज से आप करते हैं तो आपका आज से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जिसमें से जब भी एग्जाम हो उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स आप पूरा देख लीजिएगा, वार्षिकांक ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो करंट भी हो गया, और साइंस भी आप लोग कवर करिएगा उसी से, लुसेंट से ही साइंस को कवर करिएगा, या घटना चक्र से भी कर सकते हैं, कहीं से भी। तो ये इस पर आपको ध्यान देना है अभी से, अगर आपका कमजोर है तब। तो चलिए यहाँ से 40 में से कम हम उम्मीद करते हैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने हैं। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो 25 तो कम से कम आपका आ जाएगा। खाली आप करंट और साइंस पे आप ध्यान दे दीजिएगा सिर्फ अपनी तरफ से, तब क्लियर। अब चलिए हम दूसरे स्टूडेंट की ओर बात करते हैं। दूसरा स्टूडेंट कैसा है हमारा, तो उसका मैथ जो है कमजोर है, उसका जीके जीएस ठीक है, अच्छा पढ़ता है, उसको सब जानकारी है जीके जीएस में, लेकिन उसका मैथ जो है काफ़ी कमज़ोर है। तो उसके बारे में हम क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैथ में आप देखें कि यहाँ पे 30 प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के आधार पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 40 नंबर का जो है जीए पूछा जाएगा, 30 नंबर का मैथ है, 30 नंबर का रीजनिंग है। तो आप लोग ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना कि किसी एक को, जैसे हम मैथ मेरा बहुत मजबूत है तो मैथ बनाएंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो रीजनिंग को आप लोग को कवर करना ही है, क्योंकि इसमें 30 में से 28 क्वेश्चन आप लोग को सही करने हैं और 28 नंबर आप लोग को लाना है। इसलिए नंबर सबका सेम है, एक एक नंबर आप लोग को मिलेगा, तो उसको जरूर मजबूत करिएगा, ठीक है। तो मैथ में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 30 नंबर का मैथ आएगा, जिसमें से अर्थमेटिक और एडवांस का आएगा।
पाएगा। तो उन स्टूडेंट के लिए जिसका मैथ कमज़ोर है, जो मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख दिए यहाँ पे, जिसको अगर आप कवर करके जाते हैं तो एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न इससे देखे जाएंगे, आपको इसी टॉपिक से देखे जाएंगे। और इसका बुक का अगर बात करें तो उसके बुक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे, कौन से बुक से इसको कवर करें ताकि ज़्यादा अच्छा हो सके। अभी टाइम है, कुछ दिन हो सकता है इसका एग्जाम जो है करीब करीब नवंबर, ये तो नवंबर है, तो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है तो उतने दिन में तैयारी आपकी बेस्ट हो जाएगी। आप ये तरीका अपना के देखिए। तो मैथ का अर्थमेटिक और एडवांस से प्रश्न आएंगे। इसमें से एडवांस है एकदम बहुत ही कम प्रश्न आएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से आ सकता है, ज्योमेट्री से आ सकता है, अलजेब्रा से आ सकता है। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपको एडवांस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको एडवांस पे ध्यान नहीं देना है, और जिनका मैथ अच्छा है तो वो एडवांस को भी पढ़ते रहें और सेट प्रैक्टिस करते रहें और अर्थमेटिक भी बनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ कमज़ोर है तो सिर्फ आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना है, क्योंकि एडवांस करिएगा तो अभी आपसे कवर नहीं हो पाएगा। तो अर्थमेटिक करिएगा तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि नंबर सिस्टम को हम कवर कर लें। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिसमें से प्रश्न कुछ आते हैं, बस कवर कर लीजिएगा उसको हल्के रूप में। काफ़ी ईजी चैप्टर है, मतलब वहाँ से यूनिट डिजिट हो गया, टेंस डिजिट हो गया, तो ये सब तरह के होते हैं जो नंबर सिस्टम में आते हैं। फिर आप लोग के एवरेज आ जाएंगे। संख्या पत्ती होता है, एवरेज का मतलब औसत जो निकालता है, तो वो सब औसत नॉर्मल ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा डीप लेवल में नहीं जाना आपको। टाइप 1, 2, 3 सिर्फ बना लेना है, काफ़ी है, उतना ज़्यादा आपको डीप में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज औसत को बनाना है। रेशियो प्रोपोर्शन जो आप देखते होंगे, अनुपात समानुपात, उसको बना लेना है। परसेंटेज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बेस माना जाता है अर्थमेटिक का। परसेंटेज प्रतिशत जो होता है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया कि इसका इतना % कितना होगा, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी परसेंटेज से। तो ये जो टॉपिक हम लिख दिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो गया आपका, SICI, यहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, टाइम एंड वर्क, काम समय हो गया आपका, यहाँ पे मेंसुरेशन हो गया, क्षेत्रमिति, तो ये सब मेंसुरेशन भी हो गया। और एडवांस मैथ अगर आपको मन है कहीं पढ़े हैं तो नॉर्मल रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सब चैप्टर जो है हिट चैप्टर है मैथ का। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपको ये सब चैप्टर एक बार देख के जाना चाहिए। और अगर आपका मैथ मजबूत है, अगर आप लोग मैथ में अच्छे हैं, तो आप लोग को ये चैप्टर नहीं बनाना है, आपको सीधे सेट प्रैक्टिस पे उतरना है। सेट प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करते रहिए, है ना। आप लोग को ज़्यादा मेहनत इस पर दिमाग नहीं लगाना है, जिसका कमजोर है उसको ये कवर करते रहना है। तो क्लियर हो रहा है सब चीज़। और यहाँ हम बात कर लिए कि इसको GA को कैसे कवर करना है, मैथ को कैसे कवर करना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन सब्जेक्ट रीजनिंग के बारे में, क्योंकि आपको बताया कि ये किसी का कमजोर नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सब ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं कि नहीं चलो ना ये हो जाएगा, 10 दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। और ऐसा करते करते जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है, जब एग्जाम में बैठते हैं, तो यहाँ पे वो 20 स्कोर करते हैं, 18 स्कोर करते हैं, फिर भी खुश रहते हैं कि चलो भाई गलती हो गया हमसे। क्यों गलती हुआ? 1 नंबर आपको सभी चीज़ का मिल रहा है, तो रीजनिंग में हम क्यों गलती करें? यहाँ पे आपको कभी गलती नहीं करना है। 30 में से 27-28 प्रश्न आपको सही करने हैं। और अभी से आज से करना क्या है, तो रीजनिंग तो किसी का कमजोर होता नहीं है, तो इसमें सभी तरह के टॉपिक हम एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे। इसमें से कोडिंग डिकोडिंग देख सकते हैं आप, ये सब प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम लिख दिए हैं इसको। आप लोग को कवर सब टॉपिक करना है। अब कहाँ से कवर करना है, ये पूछिए कहाँ से कवर करना है, तो कवर आप लोग प्रीवियस ईयर उठाइए। किसी भी चीज़ का आप प्रीवियस ईयर लीजिए, उसमें देखिए कि जो भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर उठाइए और कम से कम 3-4 साल का 3-4 बार का प्रीवियस ईयर देखिए उसमें, और देखिए किस तरह के प्रश्न रीजनिंग से उसमें पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो उस चैप्टर को सबसे पहले कवर करिए और उसके बाद बचा हुआ चैप्टर को बाद में कवर करिए। तो जो तैयारी देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम बेसिक हैं, तो इनको कुछ भी अता पता नहीं है कि NTPC का हम तैयारी कैसे करें, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर उठाना चाहिए। उनको GK के प्रश्न हो गए, मैथ के प्रश्न हो गए, रीजनिंग के प्रश्न हो गए, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से आप लोग देखिए। 1-2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, अच्छे से देख लीजिए। और जो भी चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा बार प्रश्न आ रहा हो, उस चैप्टर पर फोकस करिए और उसको ज़्यादा कवर करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वो जब कवर हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रश्न है वो बार बार NTPC हो, चाहे RRB हो, ग्रुप डी हो, उसमें पूछा जा रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग को हमको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसको हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे कई सारे चैप्टर आपको मिलेंगे उसमें जिससे प्रश्न बराबर पूछे जाते होंगे, तो उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये सब क्या होता है? ये सब टेक्निकल तरीका होता है एग्जाम के कम दिनों में तैयारी करने का। ठीक है,
और जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको तो कहना ही नहीं है कि क्या पढ़ना, उनको तो सब पढ़ा हुआ है, उनको सिर्फ रिवीजन करते रहना है इन सभी चीज़ों का, उनका तो परफेक्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए, किसी तरह से चूक गए, तो इस तरह से तैयारी आप लोग करिए, आप लोग देखिए कितना बेस्ट रिजल्ट आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग रिलेशनशिप हो गया, जैसे रिलेशनशिप में आप लोग देखते होंगे बहुत सारा कि मेरा उसका मम्मी का पापा का बेटा कौन लगता है, तो इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं, सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, एनालॉजिक हो गया, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, पजल हो गया। तो इन सभी से प्रश्न ज़्यादा डीप लेवल में नहीं पढ़ना है, इन्हें कि आप लोग उठाइए बैंक का प्रश्न बनाने लगिए रीजनिंग से संबंधित, नहीं, एकदम नॉर्मल। आप प्रीवियस ईयर को एक बार देखिए, प्रीवियस ईयर कोई भी प्रकाशन का आप लीजिए, वहाँ पे देखिए किस तरह के प्रश्न आए हैं, उसको देख के बनाइए, आराम से बनेंगे आपके। तो रीजनिंग का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए ईजी होता है। तो आप, और ऐसा नहीं है कि सब लोग का सिलेक्शन हो ही जाता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के भी होंगे जो काफ़ी दिन से लगे होंगे इस चीज़ में, लेकिन उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर टेक्निकल टाइप से आप नहीं तैयारी करते हैं, अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है और कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, जब आपको ये पता नहीं चलता है, तो आप लोग तैयारी सिर्फ उसी का करते रहते हैं। जैसे आप लोग का अगर जीए अच्छा होगा, ठीक है, जीके जीएस अच्छा होगा, तो आप सिर्फ इसी को पढ़ रहे होंगे, इसी को रिवाइज कर रहे होंगे, मैथ पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो आप लोग का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे में नहीं होगा, तीनों को मेंटेन करके आप लोग को चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बताया कि ऐसे स्टूडेंट जिसका ये कमजोर है, तो उसको इस तरह से पढ़ना चाहिए। और यहाँ से आपको बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर आप लोग जोर दीजिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो साइंस पोर्शन को आप लोग मजबूत करिए, करेंट को मजबूत करिए, आपका जीके जीएस में अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसमें से ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग कुछ पढ़े नहीं होंगे, तो इसमें से आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तो वहाँ पे इसे हिस्ट्री से और पॉलिटी से बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले गए हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आपको देखे जाएंगे, इसका लिंक हम अंतिम में दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। और जब इन सभी में आप लोग का तैयारी हो जाए, मैथ भी आप लोग का कवर हो गया, जीके भी हो गया, तो इन सब में आप लोग ज़्यादा दिन नहीं, आप सिर्फ 20 दिन ऐसा करके देखिए ना, मात्र 20 दिन। और कितने घंटे आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग को बता दें कि अभी मिनिमम कम से कम 6 से 8 घंटे आप लोग को रोज़ पढ़ना है। 6 से 8 घंटा आप लोग को रोज इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आप इतना नहीं पढ़ते हैं तो कोई आपसे ज़्यादा 14 से 15 घंटा पढ़ता है। और आपको बता दें कि करीब 1.25 करोड़ के करीब फॉर्म एनटीपीसी में गिर चुका है, और सीट करीब कितना है, लगभग 35,000 के करीब सीट है। तो कैसे होगा बताइए, जब तक आप लोग का तैयारी बेस्ट नहीं होगा। तो ये 6 से 8 मिनिमम आपको रोज पढ़ने हैं, और रोज सभी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है। और अगर रीजनिंग कमजोर है तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए रीजनिंग में से। तो 6 से 8 घंटे आपको हो गए यहाँ से, और उसके बाद इसको बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा तो और इसको बढ़ाते रहिए, 10 से 12, 14, 15 करते रहिए इसको। और जितना एग्जाम करीब आएगा उतना ज़्यादा पढ़ाई पर जोर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप लोग का आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि साइंस करेंट आप लोग का हो गया, अर्थमेटिक एडवांस पे आप लोग को जोर नहीं देना है अगर आप लोग का तैयारी नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं। तो इन सभी जो टॉपिक हम लिखे इसका एक बार आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप लोग पढ़ने बैठे तो इन सभी टॉपिक को सबसे पहले आप कवर कर लें। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इस टॉपिक को आप लोग जरूर कवर करिएगा अगर आप लोग का तैयारी नहीं है तब। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये एग्जाम का, जो हम लोग बात की वो CBT 1 के बारे में बोले, और CBT 2 भी आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग CBT 1 पास करिए, CBT 2 के लिए हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना देंगे आप लोग के लिए। CBT 1 आप लोग क्वालिफाई करिए, CBT 2 में कुछ होता नहीं है, बस ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हो गया, 35 नंबर यहाँ, 35 नंबर वहाँ पे, तो इसको बढ़ा के जैसे सब मिला के 100 क्वेश्चन है ना, तो इसको मिला के जो है 120 कर दिया जाएगा CBT 2 में। तो अगर आप लोग की तैयारी CBT 1 में परफेक्ट हो जाती है, जिस तरह से हम बताया आपको उस तरह से अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो CBT 2 में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ आप तैयारी को जारी रखिएगा और वहाँ भी आप लोग क्वालिफाई जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए CBT 1 CBT 2 के बारे में, कंफर्म हो गया, आप लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, इसके आगे हम लोग क्या बात करते हैं, सेट प्रैक्टिस के बारे में, कि आप लोग को सेट कैसे मारना है। यहीं पे मेन बात अटकता है आके। यहाँ पे तो हो गया कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग को तैयारी करना है, लेकिन सिर्फ तैयारी से काम नहीं चलेगा। आप लोग को ईमानदारी से हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप रोज कम से कम 1 सेट अगर आप रोज नहीं बना रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कम से कम 5 सेट बनाते होंगे रोज, क्योंकि 1.25 करोड़ फॉर्म गिरा है। तो वहाँ पे मेहनत सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे। तो कम से कम 1 सेट आपको पूरा का
जीके भी इंक्लूड होना चाहिए, मैथ भी और रीजनिंग भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन सीख तो मिल रहा है उसमें से। और सेट कभी भी ऐसा मारिएगा जिसमें डिस्कशन भी साथ में दिया हुआ हो, और डिस्कशन भी करते चलिएगा, और वहीं से आप लोग अपने आप को आंकिएगा कि मेरा क्वेश्चन कहाँ पे गलती हो रहा है। मैथ में ज़्यादा गलती हो रहा है, रीजनिंग में ज़्यादा गलती हो रहा है कि जीके में ज़्यादा गलती हो रहा है। जिस भी पोर्सन में ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उसको सुधारिए और उस टॉपिक को बार बार पढ़िए। आपके पास समय है, बहुत 24 घंटा का दिन होता है। अगर आप लोग चाहें तो एक टॉपिक को एक दिन में भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अपनी सफलता का जिम्मेवार आप ही होंगे। अगर नहीं हुआ तो भी, हो गया तो भी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जीए संबंधित सभी जानकारियाँ आप लोग को समझ में आ गई। और यहाँ पे एक विविध का जो पोर्शन है, इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये आप लोग पहले से भी कवर होगा, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब तरह की जानकारियाँ उपलब्ध है। और लूसेंट में भी जो है विविध के बारे में दिया हुआ, अंतिम में जब लूसेंट जो बुक आता है उसके अंतिम में आप देखिएगा तो विविध दिया हुआ। अगर वहाँ से आप विविध को पढ़ लेते हैं तो उसके आगे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा विविध में। लेकिन आपको हम बताएं कि अगर आपका ये मजबूत नहीं है, कमजोर है, तब आपको सबसे ज़्यादा करंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये एकदम आपके नंबर हैं। आप आज पढ़े और आज उसका उत्तर दे सकते हैं। इतिहास नहीं है कि हम बाबर नहीं जानते हैं तो उसका उत्तर भी हम नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, करंट आपको पढ़ना है और साइंस आपको पढ़ के जाना है। और थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आर्ट्स को भी मेंटेन कर लीजिएगा। और जिनके अच्छे हैं उनका तो कहना ही नहीं है, तो बेस्ट स्कोर करेंगे उसमें। तो मैथ में भी आप लोग को बता दिए, हम जीके में भी बता दिए, रीजनिंग में भी बता दिए। और इससे संबंधित हम वीडियो बराबर लाते रहेंगे। एनटीपी से संबंधित जो भी जानकारी होगी आप लोग के पास हम पहुंचाते रहेंगे, और जो भी स्ट्रेटजी होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग की सेट प्रैक्टिस आप लोग को एक दिन में कम से कम एक सेट मारने हैं, और अच्छे से मारने हैं, टाइम दे के। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये मेंटेन नहीं हो पाता है बहुत लोगों का। हो सकता है ये 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाने वाले छात्र भी इसमें हट जाते हैं, इस एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो 90 मिनट में नहीं बना पाते हैं। उनको लग जाएगा 2 घंटा, ये 2 घंटा 2.5 घंटा का समय वो मांगते हैं उसको बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। साथ में तैयारी के साथ साथ आपका स्पीड भी मेंटेन रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ पे देना चाहिए, एग्जाम देने वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान आपका कहाँ रहना चाहिए कि जब क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेरा पोर्शन कमजोर है, हो सकता है मेरा मैथ का पोर्शन कमजोर है, ठीक है, मैथ कमजोर है और क्वेश्चन मेरे को मैथ के दिख गए, तो मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके हम सबसे पहले जीके क्वेश्चन को बनाएंगे अगर मेरा ये मजबूत है तो। क्योंकि टाइम मेंटेन करना है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो मैथ का क्वेश्चन, मानिए टाइम नंबर का क्वेश्चन मिल गया, आ नहीं रहा है, लेकिन उसमें लगे हुए हैं 5-6 मिनट दे दिए। अगर आप 5-6 मिनट वहां दे दिए तो समझिए आप 3-4 क्वेश्चन आपका आया हुआ भी आप गलती करिएगा आगे चल के, क्योंकि टाइम इसमें कम है। कम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जीए का जो पोर्शन है 40 क्वेश्चन को आप लोग करीब करीब 20 से 25 मिनट में फिनिश कर देना है। 20 से 25 मिनट में आप लोग को ये पूरे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पढ़ना है और उत्तर देना है, कुछ करना तो है नहीं। इसमें पढ़िए, अगर आया तो उत्तर दीजिए, नहीं आया तो आगे बढ़िए, यही है। मैथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, रीजनिंग में कंफ्यूजन होता है कि बनाने में आंसर नहीं आता है, कभी आंसर गलत आता है, सही आता है ना, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो इसको 20 से 25 मिनट में निपटाना है और बाकी समय इन दोनों को देना है। अगर मजबूत है तो आपको सबसे पहले मैथ बनाना है। रीजनिंग को आप चाहें तो बना सकते हैं अगर आपका अच्छा है तो, और अच्छा रहना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। उसके बाद अगर ये अच्छा है तो सबसे पहले इसको बनाइए। तो आप लोग जानते भी होंगे इस तरह का। तो सेट प्रैक्टिस जरूर करिए, सब सब्जेक्ट से संबंधित सेट प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी जो तैयारी हो बेहतर ढंग से होती रहे और एक स्पीड मेंटेन रहे आपका तैयारी के साथ साथ, ठीक है। तो यही सब बातें थी। और पढ़ने का भी आपको बता दिए कि 6 से 8 घंटे आपको कम से कम पढ़ने हैं, आज से शुरू करने हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। होता है एक बार में नहीं पढ़ पाइएगा, आप 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो 10 से 12, 14, 15 घंटा भी हो जाएगा। जब एग्जाम का प्रेशर आता है ना तो पता ही नहीं चलता है नींद कब आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही सब बात जो था आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित था। तो इसका आगे का जो वीडियो हम लाएंगे, इसके बाद जो हम वीडियो लाने वाले हैं वो बुक पे लाएंगे कि कौन से बुक, सभी में रीजनिंग के लिए बताएंगे, मैथ के लिए बताएंगे और जीके के लिए बताएंगे कि कौन सा बुक आप लोग पढ़ें और किस तरह से उसको पढ़ें ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप लोग का दे सके आप। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप जिस तरह से बताए हैं आप उस तरह से करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो बुक का लाते हैं और कमेंट भी आप लोग करिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कितनी बातें आप लोग को समझ में आई। और जो भी डाउट बच गया है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे आप लोग को। हम हमेशा कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और अब नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, उस पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आना चाहिए। उम्मीद करते हैं जल्द ही हम बना देंगे वो नेक्स्ट वीडियो बुक के बारे में। तो आप लोग को अगर चाहिए मेरा जो ये हिस्ट्री पे जो क्लास चल रहा है और पॉलिटी पे जो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आनंद स्टडी ऑनलाइन पे जो क्लास चल रहा है हिस्ट्री पॉलिटी का, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हिस्ट्री का लिंक आ रहा होगा। हिस्ट्री ये पूरा
मतलब प्लेलिस्ट है हिस्ट्री का, इस पर क्लिक करके आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज को देख सकते हैं। काफ़ी आप लोग का हेल्प होगा, वहाँ से याद करना नहीं पड़ेगा, हम क्लास में ही उसको याद करवा देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिक आ रहा होगा, तो ये दोनों प्लेलिस्ट को ओपन करिए या डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे दिए हैं, उसको जाके आप लोग देख। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो इसको एक लाइक करिए और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो हम वीडियो लाएं बुक वाला आपके पास जल्दी से पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।